दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका की तरफ। अमेरिका में तेजी से फैल रहा दिमाग को खाने वाला घातक अमीबा, बहुत ही डेडली ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी। अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये जो दिमाग खाने वाला अमीबा भी बहुत तेजी से अमेरिका के उत्तरी राज्यों में फैलना शुरू हो गया है। ये जीवाणु आमतौर पर मिट्टी, गर्म झील, नदियों और गर्म जल धाराओं में पाया जाता है। बता दो, जो अभी रिसेंटली जो यूके में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया वायरस, उसी के बीच ये जो खबर निकल रही है एक बहुत ही चिंताजनक वाली बात है। और ये कोरोना वायरस संकट के बीच में अमेरिका में बहुत तेज़ी से दिमाग को खाने वाला घातक अमीबा नाइग्लेरिया फाउलेरी फैल रहा है। ये अमीबा अब दक्षिणी राज्यों से होता हुआ अमेरिका के उत्तरी राज्यों तक फैल रहा है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अमीबा अब धीरे धीरे उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये है कि अब अमेरिका के मध्यवर्ती पश्चिम राज्यों से भी नाइग्लेरिया फाउलेरी अमीबा के केस सामने आ रहे हैं। मिनेसोटा, कंसास और इंडियाना से 6 मामले सामने आए हैं कुल। सीडीसी ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति इस अमीबा से पानी के पीने मात्र से अमीबा नाइग्लेरिया फाउलेरी से संक्रमित नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों ने ये तक कहा है अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ये दिमाग को खाने वाला जीवाणु आमतौर पर मिट्टी, गर्म झील, नदी और गर्म जलधाराओं में पाया जाता है। बता दो कि जो भी इसके संपर्क में आता है 97% लोगों का बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक अमीबा है। और सीडीसी का ये भी कहना है कि नाइग्लेरिया फाउलेरी घातक होता है। वर्ष 2009 से लेकर 2018 तक इस जीवाणु से ग्रसित होने के 34 मामले सामने आए थे। बता दूं, जो ये नाइग्लेरिया फाउलेरी है ये अभी हाल ही में नहीं पाया गया, ये ऑलरेडी पहले से ही था। बहुत ही कम लोग जो इससे ग्रसित होते थे और जितने भी लोग अभी तक इससे इन्फेक्टेड हुए हैं बहुत ही कम लोग बच पाए इस नाइग्लेरिया फाउलेरी से। बता दूं कि 1962 से लेकर 2018 के बीच 145 लोग 145 पीपल्स इस जीवाणु से ग्रसित हुए थे, जिनमें से केवल 4 लोग ही बच पाए हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये काफ़ी भयानक है। बता दूं कि इससे संक्रमित इंसान के दिमाग में जानलेवा संक्रमण होता है। नाइग्लेरिया फाउलेरी ये नाक के द्वारा अंदर जाता है और दिमाग के जो टिश्यूज़ होते हैं उसे खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से ये काफ़ी घातक हो जाता है। सेंट्रल ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार लोग इस तरह के अमीबा के संपर्क में आने वाले 97% लोगों का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ये जो लोग इस तरह के अमीबा के शिकार स्विमिंग के दौरान ज़्यादातर लोग होते हैं। सीडीसी का ये भी कहना है कि नाइग्लेरिया फाउलेरी अमीबा हर साल 8.2 माइल उत्तर की ओर बढ़ रहा है। सीडीसी ने ये भी बताया कि ये जीवाणु ठीक से रखरखाव नहीं किए जाने वाले स्विमिंग पूल और फैक्ट्री से छोड़े गए गर्म पानी में भी रहता है। बता दूं कि जो नाइग्लेरिया फाउलेरी 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा तापमान में ज़्यादा बढ़ता रहता है तेज़ी से, और कुछ अगर ज़्यादा ही तापमान बढ़ जाता है तो ये बहुत कम समय के लिए जीवित रह सकता है। अब जो इसके सिम्टम्स हैं वो एक बार देख लेते हैं इसकी सिम्टम्स आखिर है क्या। पहला तो जिसको भी ये चीज़ होगी उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बुखार होगा, उल्टी होगा, और बाद के जो लक्षण होते हैं इसके गर्दन में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, जो मानसिक स्थिति होगी, मेंटल कंडीशन होगी वो ज़्यादा बिगड़ेगी, इंसान कोमा में भी जा सकता है। बता दूं कि जो भी लोग इस चीज़ से संक्रमित होते हैं जो लक्षण शुरू होने के 1 से लेके 18 दिन के बीच लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि ये समय पर इस बीमारी का पता चलने पर जान बचाई भी जा सकती है। अब बात निकल के आती है कि ये कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है कि नहीं इसका। तो मैं बता दूं कि नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र इसका नहीं होता है। ये तभी होता है जब आप उस संक्रमित पानी के अंदर जाते हैं और नाक के थ्रू जो है एंटर हो सकता है और किसी भी जगह से एंटर नहीं हो सकता। जब नाक के थ्रू एंटर होता है तो सीधा दिमाग में जाता है और वहाँ पर टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देता है ये, जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो ये कुछ था इस टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।